आज का हमारा टॉपिक है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट था। इसने बाकायदा तरीके से पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। बाकायदा तरीके से मीन के इसने जैसे आजकल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें देखें ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। इसमें ये ऊपर से नीचे ग्रुप्स हैं और फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो है दीज आर द पीरियड्स। इसके पहले सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इसने पीरियोडिक टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में इनकी एटॉमिक मासेस के लिहाज से लिखा, लेकिन आज का जो पीरियोडिक टेबल है ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के लिहाज से अरेंज्ड है। तो मेंडलीव अरेंज्ड the elements according to their ascending order of their masses या atomic masses और masses भी कह सकते हैं, atomic masses भी कह सकते हैं। फिर इसमें जो है कितने periods हैं, कितने ग्रुप्स हैं। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड थे, कितने ग्रुप्स थे। तो ग्रुप्स इसने 8 जो है वो बनाए। इसने 8 ग्रुप्स बनाए अपने पीरियोडिक टेबल में। और पीरियड कितने थे इसके पीरियोडिक टेबल में? 12 पीरियड थे। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं कि देयर वर 8 ग्रुप्स एंड 12 पीरियड्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ही लेफ्ट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ही लेफ्ट, उसने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली जगह छोड़ी। He left certain vacant spaces in his periodic table for the elements which were not discovered in his days. उन एलिमेंट्स के लिए जो इसके दौर में अभी डिस्कवर नहीं हुए थे। जैसे ये मुसलसल जो है ये पीरियोडिक टेबल चल रहा है, तो जैसे इसमें ये खाली जगह, तो इसी तरह इसने दो एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो गए और उसके बाद तीसरा नहीं डिस्कवर हुआ जिसकी एटॉमिक मास जो है असेंडिंग ऑर्डर में जो लिखा, तो इसने इसके लिए खाली जगह छोड़ दी। जैसे ये इस पीरियोडिक टेबल में ये तो और चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है, तो ये इसने खाली जगह इसमें छोड़ दी। तो फिर इसने क्या किया, उन खाली जगहों में जो अभी तक एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुए थे उनमें जो है एलिमेंट डिस्कवर होंगे ये इसने बताया और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बताई। तो ही प्रिडिक्टेड सम एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। उसने बताया कि कुछ एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होंगे जो इन खाली जगहों में आएंगे, ठीक है। तो एंड एक्सप्लेन्ड देयर प्रॉपर्टीज़, और उनकी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ, इस तरह इसने किया है। जैसे ये बेरियम है और हाफनियम है, इन दोनों के दरमियान खाली जगह छोड़ी हुई है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेंडलीव ने जो खाली जगह छोड़ी, इसने कहा जी यहाँ पे से आने वाले वक्त में एक एलिमेंट डिस्कवर होगा, जैसा कि ये लेंथनम है इसकी जगह आएगी ना, तो ये एलिमेंट डिस्कवर होगा और इस एलिमेंट ये भी इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बताएं कि ये भी मेटल होगा, ये अपने अंदर से कंडक्ट करेगा करंट को, ये से इसका कलर भी उसने बताया। तो ये कुछ जो है प्रिडिक्शंस जो हैं इसके ठीक हुए, तो ये इसके मेरिट्स में भी आ जाती हैं, इसके मेरिट्स में भी आ जाती हैं कि इसकी खूबियाँ। कोई आपसे पूछता है कि व्हाट आर डिफरेंट मेरिट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेरिट में भी आ जाती हैं कुछ बातें। वो क्या हैं कि ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट विच वर नॉट डिस्कवर्ड इन हिज डेज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसका पॉइंट है, इसने एक्सप्लेन नहीं की हाइड्रोजन की पोजीशन। हाइड्रोजन की पोजीशन पे आज भी जो है वो बड़ी डिस्कशन चलती है। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन की पोजीशन को भी एक्सप्लेन ना कर सका। तो फिफ्थ है, ही आल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द आइसोटोप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, और जो आइसोटोप्स हैं उनकी पोजीशन के बारे में भी नहीं बता सका और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी नहीं बता सका। Thank you very much.